Hello students, myself Sonika Yadav from HCI, and today I want to discuss with you the chapter number 5, that why do we fall ill, the lecture 6, and in this lecture I want to discuss with you the topic immunity. So what is immunity? So first of all, immunity is a power of body to fight with any kind of infection. So it is the power of body, or especially the WBCs, to fight with infection or infection causing agent and kill them. So that is the immunity. Immunity are of two types. One is the active immunity and one is the passive immunity. So बच्चा, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर करे. सो एक्टिव इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है. हमें कोल्ड हो जाता है, कोल्ड का ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन लें, ये जरूरी नहीं. विद इन सम डेज कोल्ड अपने आप क्योर हो जाता है. सो दैट मीन्स बॉडी ने आपके के अंदर जो पैथोजेंस की एंट्री हुई है उसको क्या किया, किल करना स्टार्ट कर दिया. और उसके लिए आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि सेकेंड टाइम इन्फेक्शन ना हो. बट फिर भी कॉमन कोल्ड दोबारा हो जाता है. दैट मीन्स जो एक्टिव इम्यूनिटी है कॉमन कोल्ड के लिए कुछ खास नहीं है. बट अगर वहीं पर हम बात करें चिकन पॉक्स के लिए, सो चिकन पॉक्स में हुआ क्या था कि जब चिकन पॉक्स हुआ फर्स्ट टाइम, सो उस टाइम पर जो बॉडी है स्पेशली WBCs, उन्हें टाइम लगा टू किल द चिकन पॉक्स वायरस. बट जब उन्होंने चिकन पॉक्स वायरस को किल कर दिया, सो दे क्रिएट द मेमोरी एंड दे ट्राई टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन हुआ, सो WBCs ने उन्हें बहुत फास्टली किल कर दिया. सो दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी की बॉडी अपने आप प्रिपेयर हो गई और नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन को उसने किल कर दिया. सो दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म है. चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म है, बॉडी खुद से प्रिपेयर कर रही है. एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. नेचुरल दैट मीन्स नेचर में बॉडी खुद से क्रिएट करे, और आर्टिफिशियल उसको विद द हेल्प ऑफ सम डेड माइक्रोब्स और वीकेंड माइक्रोब्स इम्यूनिटी को क्रिएट कराया जाए, वो होगा आर्टिफिशियल. नेक्स्ट बेटा पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी ये रेडीमेड इम्यूनिटी है, ये बॉडी में नहीं बन रही है, ये किसी दूसरे की बॉडी में बन रही है और उसका ट्रांसफर किया जा रहा है. सो रेडीमेड है, रिसीव की जाती है फ्रॉम द अदर, और ये इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है. पैसिव इम्यूनिटी दो तरह की है. वन इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, दैट मीन्स वो नेचर में खुद से बने, दैट इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. और दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. So we discuss all the immunity aspects. एक्टिव इम्यूनिटी अभी हमने बात की कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है. सो जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, व्हेन पैथोजन इन्वेड मतलब एंटर द बॉडी रिस्पॉन्ड बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ T lymphocytes and B lymphocytes. These are the cells of WBCs. सो व्हेन पैथोजन आपकी बॉडी में घुसा, बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया T lymphocytes का और B lymphocytes का. दोनों ही हमारी जो T lymphocytes और B lymphocytes है, दे आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स. अब यहाँ पर ये बनाती क्या है, मेमोरी सेल्स. मेमोरी सेल्स किस में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में, बिकॉज ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करती है एंड एक लॉन्ग टर्म में ये दोबारा उन्हीं पैथोजन को उसी तरीके से मार सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ द मेमोरी सेल्स. सो जो एक्टिव इम्यूनिटी है बेटा, ये क्यों इसका नाम एक्टिव रखा गया, क्योंकि
जो ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ये लिम्फोसाइट गेट एक्टिवेटेड। इसमें हुआ क्या, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों क्या हो गई, एक्टिवेटेड हो गई हैं। सो बिकॉज द लिम्फोसाइट गेट एक्टिवेटेड बाय द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। एंटीजन होता क्या है बेटा, एंटीजन प्रोटीन है, ये पैथोजेनिक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किसने किया, उसी एंटीजेनिक प्रोटीन ने जो पैथोजन के सरफेस पर है। अब इस एक्टिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कि नेचुरल मेथड रहेगा तो उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, जैसे कि चिकन पॉक्स में हुआ। आर्टिफिशियल ये ट्रिगर कराया जाता है, लाइक जो छोटे बच्चे हैं, आपने सुना होगा देखा भी होगा, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में उनके इंजेक्शंस लगते हैं। सो जो बेटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में होता क्या है कि हीट किल्ड वीक पैथोजन जो इन्फेक्शन के कैपेसिटी नहीं रखते हैं, उन्हें अगर वो जिंदा है तो उन्हें मारा जाएगा बाय हीटिंग। सो हीट किल्ड वीक पैथोजेंस से वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है और वो वैक्सीन एक पर्टिकुलर एज पर इन्फेंट के और बेबी के बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। सो वो है बेटा कि जब वो आपकी बॉडी में डाल दी जाए, बच्चे की बॉडी में डाल दी जाती है, सो दैट टाइम होगा क्या कि बॉडी की जो WBCs है दे स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कराया, आर्टिफिशियली लिम्फोसाइट के एक्शन को एक्टिवेट करा दिया। सो एक्टिवेट कराया है, दैट मीन्स वो वहां पर अब क्या करेंगे, मेमोरी सेल्स का क्रिएशन करेंगे एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ मेमोरी सेल्स वो उन्हें किल करना स्टार्ट कर देंगी और नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन नहीं होगा। सो वो है बेटा प्रोग्राम, दैट इज द वैक्सीनेशन। सो एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें आपने कोई वैक्सीन इंजेक्ट नहीं की, बॉडी ने खुद से क्या किया, अपनी इम्यूनिटी प्रिपेयर की जब कोई नेचुरली एक पैथोजन घुसा। सेकंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये ट्रिगर कराई गई कैसे, बाय इंजेक्टिंग द एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजेंस, और वी कैन से उसे हम वैक्सीन कह सकते हैं, हीट किल्ड वीक माइक्रोब कह सकते हैं। सो दैट मीन्स हमने वैक्सीन इंसर्ट की है बॉडी में और WBC ने ट्राई किया टू किल देम। सो ये था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव ये इम्यूनिटी बेटा बॉडी में खुद से प्रिपेयर नहीं हो रही है, ये एक रेडीमेड इम्यूनिटी है और ये इम्यूनिटी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ली गई है। दैट मीन्स जो पैसिव इम्यूनिटी है ये टेम्पररी हमारे इम्यून सिस्टम में डाली गई है। इस इम्यूनिटी का अगर हम इफेक्ट देखें तो ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होती है, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम दी एनी अदर। और वी कैन से इसमें हम डालते क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं। यहाँ एंटीजेनिक और पैथोजन का प्रोटीन नहीं डालते, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन डालते हैं, वो प्रोटीन जो किल करेगा, किसको डायरेक्ट किल कर रहा है, किसको, पैथोजेनिक प्रोटीन को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। सो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड क्या डाला है, एंटीबॉडी प्रोटीन्स। एंटीबॉडी प्रोटीन वो प्रोटीन है जो WBC बनाती है फॉर किलिंग द पैथोजेनिक प्रोटीन। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज का इंसर्शन होता है, इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो पैसिव इम्यूनिटी बेटा टू टाइप्स की है, वन इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो नेचुरल, नाम अपने आप से नेचुरल कह रहा है कि मतलब ये नेचर में है ना, खुद से क्रिएट तो हो रही है, बट ये जिसमें क्रिएट हो रही है उसके काम की नहीं है, दूसरे की बॉडी में जाएंगी।
सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो मदर की बॉडी में डेवलप हो रही है और वो इम्यूनिटी पास हो रही है इनटू द बेबी। और बेबी कौन सा, जो उसके वोम में डेवलपमेंट शो कर रहा हो, जिसकी डेवलपमेंट चल रही है। दैट मीन्स द इम्यूनिटी पास फ्रॉम द प्लेसेंटा और उसको कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। और दूसरा, मदर मिल्क भी तो फीड करता है बेबी, सो मदर के मिल्क से। सो दैट मीन्स इम्यूनिटी प्रिपेयर कहाँ हुई? इम्यूनिटी प्रिपेयर हुई है मदर की बॉडी में। यूज कौन कर रहा है? या तो फीटस या फिर इन्फेंट और द बेबी। सो दे आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है, किसमें हुआ है? मदर में। एंड दे पास नेचुरली into the body of the fetus and through the placenta or the mother milk. So ये इम्यूनिटी कैसी है? टेम्परेरी है। ये कब प्रोड्यूस होती है? ये बेटा बेबी के बर्थ के टाइम पर और बेबी की ग्रोथ के टाइम पर प्रोड्यूस होती है। सो immunity is only temporary since a baby's body does not know how to make more antibodies. Yes, जब बेबी बहुत छोटा होता है, फॉर 1 month और 2 month, जब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो इम्यूनिटी खुद से क्रिएट नहीं कर सकता, उस टाइम पर मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है। बट जब बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी बनने लगेगी, सो वो इम्यूनिटी मदर की बॉडी में नहीं बनेगी और मदर से ट्रांसफर नहीं होगी मिल्क के थ्रू, बट इट प्रोवाइड द बेबी फॉर विद प्रोटेक्शन टिल इट डेवलप इट्स ओन इम्यून सिस्टम। जब तक प्रोटेक्शन दे रहा है, जब तक बेबी की खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप ना हो जाए। नेक्स्ट है बेटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नाम अपने आप डिफाइन कर रहा है, आर्टिफिशियल। दैट मीन्स ये बेटा बॉडी में नहीं प्रिपेयर की जाती है, ये बॉडी के बाहर प्रिपेयर हो रही है। और यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है ना, ये किसी केमिकल सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके, सो इट अकर व्हेन द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल आर इंजेक्टेड इनटू द अनदर। उसको क्या कहेंगे? सीरम। अब यहाँ पर हम इम्यूनिटी की बात करें, सो ये इम्यूनिटी क्विक फिक्स है। आपको पता है जब रैबिड डॉग, रैबिड होता है बेटा पागल कुत्ता काट लेता है, सो दैट टाइम पर रेबीज के इंजेक्शंस लगते हैं, दैट इज द एंटी रैबीज। वो एंटी रैबीज क्या है कि रेबीज वायरस को किल किया जाए, क्योंकि रेबीज का जो वायरस है उसको डायरेक्ट किल करने के लिए क्या चाहिए? एंटीबॉडीज चाहिए। वहां पर इम्यूनिटी क्रिएट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी क्रिएट होने में टाइम लगता है और इतने में वो पर्सन पागल हो सकता है। सो उसका जो रिमूवल है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। लाइक स्नेक अगर काट लेता है, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, अब वेट नहीं करेंगे कि बॉडी कब इम्यूनिटी क्रिएट करे, तब तक तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो बेसिकली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो मेडिसिन की तरह है जो ट्रीटमेंट करे एट अ हाईएस्ट रेट और बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट करे। सो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी व्हेन person that bitten by the poisonous snake or the rabid dog, so that time the injection provided to those patients, they are known as artificial passive immunity injections. So for the treatment of the poisonous snake venom or the rabid dog virus, that is the rabies virus. So that is all about the immunity. Thank you so much. Have a nice day.